रुचिस चेतसि सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो देखो, काव्य के जो फल होंगे, काव्य का जो प्रयोजन है वही ग्रंथ का भी प्रयोजन है बताया। तो कहा काव्य का स्वरूप क्या है ये जानने की हमको आकांक्षा करनी है, क्या आकांक्षा होगी? काव्य क्या है ये जानने की आकांक्षा हुई। तो काव्य क्या है, इस पर आज तक जितने विद्वान हुए सबका कुछ न कुछ एक मतभेद है। तो अपने से पूर्ववर्ती जो बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं उनके मतों को निरूपण करने वाले हैं। तो उसमें पहला मत जो था वो आचार्य मम्मट का है। उसको बताया था उन्होंने, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। वो ऐसा कैसा, वह काव्य क्या हो, अदोषौ दोष रहित हो, गुण विशिष्ट हो और प्रायः अलंकार वाला हो। कहीं कहीं पर अलंकार न रहने पर भी जो शब्दार्थ है वही काव्य है। कहा इसमें पहला विशेषण दिया हुआ अदोषौ का, दोष रहित जो है वो काव्य है। तो कहा हम आपको ऐसे श्लोक में ले चलते हैं जहां दोष है लेकिन वो उत्तम काव्य है। आपके अनुसार से जो दोष वाला है वो काव्य नहीं है। लेकिन ऐसा श्लोक जो बताया था, क्या श्लोक था? न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक्शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन मृतो छूनै किमेभिः भुजैः। तो कौन यहाँ पर दोष था? अविमृष्ट विधेयांश दोष, यही था ना, या अथवा कहो विधेया विमर्श नामक दोष। आपके अनुसार काव्य हो पाएगा ये? क्यों? क्योंकि जहां पर दोष है वहां काव्यत्व नहीं है, यहाँ दोष है। तो कहा ठीक है आप सही कह रहे हो। अब वही आया जो पूर्व पक्षी, फिर से उनका जो समर्थक वो आ गया। वो कहा कि हमको भी पता है यहाँ दोष है, लेकिन हमारा लक्षण का तात्पर्य ये नहीं कि जिसमें दोष है वो काव्य नहीं है। संपूर्ण श्लोक में दोष होगा तो काव्य नहीं होगा, लेकिन यदि किंचित अंश में यदि दोष है तो काव्य होगा। वही तो लिख रहा है, प्रश्न कर रहा, ननु कश्चिदेव अंशो अत्र दुष्टो न सर्वोपि। या थोड़ा सा अंश दोष है। देखो, न्यक्कारो ह्ययमेव में अयमेव न्यक्कारा कहना चाहिए, आगे पीछे हो गया, पौर्वापद क्रम बिगड़ गया। वैसे ही स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन मृतो छूनै किमेभिः भुजैः में भी पौर्वापर्य का व्यत्यास हुआ है। तो पूरे श्लोक में दोष है ही कुछ, दो पदों में तो पदगत वाक्यगत थोड़ा सा दोष है, संपूर्ण श्लोक में तो दोष नहीं है। कहा ठीक है, यदि ऐसा मानोगे तो अब होगा क्या? यत्र अंशे दोषः, जिस अंश में दोष है वो काव्य होगा कि नहीं? पूछा है वो, हम तुमसे पूछते हैं, कह रहा है जितने अंश में दोष है वो काव्य होगा कि नहीं? अब वो काव्य नहीं होगा। और जितने अंश में दोष नहीं वो काव्य होगा, ठीक। और जितने अंश में ध्वनि हो रही है उत्तम काव्य होगा। तो अब होगा क्या? ये इतने अंशों से एक दूसरे को खींच रहे हैं। जैसे एक कपड़ा है और उसको तीन लोग हों, वो कहे मेरा है, दूसरा कहे मेरा है और तीसरा कहे मेरा है, तीनों अपनी तरफ खींचे तो किसका होगा? वो किस तीनों का हो गया? कह रहा देखो, वो किसी का नहीं हुआ। एक तो वो किसी का नहीं हुआ और फिर जो उसका जैसा स्वरूप था वो भी मिट गया। तो वैसा ही कह रहा है यहाँ पर कि आप कह रहे हो जितने अंश में दोष है काव्य नहीं है, उत्तम ध्वनि वाला काव्य होगा, उत्तम काव्य होगा। तो हम कह रहे हैं बताओ, यत्र अंशे दोषा सो अकाव्यत्व प्रयोजक है, वो अकाव्यत्व का प्रयोजक है। और जहां ध्वनि है उत्तम काव्य होगा। तो ये दोनों अंश उभयता आकृष्यमाणम, अपनी तरह खींचेंगे तो न काव्य हो पाएगा न अकाव्य हो पाएगा। किमपि न स्यात्, ये कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, समझे? हाँ, तो कहा भैया ये बताओ, न च कंचिदेव अंशम दूषयन्तः काव्यस्य न च कंचिदेव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुति दुष्टादयो दोषाः किं तर्हि सर्वमेव काव्यम। का थोड़े अंश को यदि कोई क्या दूषित करें तो क्या नहीं होते? वो काव्य को दूषित यदि करते हैं तो वो श्रुति कटुआदि जो दोष हैं वो काव्य के आकर्षक नहीं माने जाते। थोड़े से अंश को यदि क्या करें वो
दूषित करें तो अकाव्यत्व के प्रयोजक नहीं माने जाते। जब संपूर्ण काव्य को ही वो क्या करें, दूषित करेंगे, तब वो अकाव्य कहलाएगा। किंचित अंश को यदि उसको अकाव्यत्व का प्रयोजक नहीं हो, काव्य ही है, थोड़ा अंश में दोष है भी तो ठीक। बता रहा कैसे, देखो तथा ही कैसे, काव्यात्म भूतस्य आगे काव्य की आत्मा रस है, क्योंकि रस मतलब आत्मा, रसो वैसा आनंद, जो आनंद है रस रूप है, काव्य वही है। तो यदि वो रस रूप, जो काव्य की आत्मा जो रस रूप है, उसको यदि वो दूषित करेगा तब तो दोष कहलाएगा। लेकिन यदि रस को उसने दूषित नहीं किया तो वो दोष होने पर भी दोष नहीं है। उत्तर दे रहा देखो, काव्यात्म भूतस्य रसस्य, जो काव्य की आत्मा भूत जो रस है, उसको यदि अनपकर्षक, यदि उसका अपकर्षण नहीं कर रहा है तो उसका दोष भी नहीं है, ठीक। नहीं तो अगर ऐसा कहोगे कि यदि जो दोष है तो सब जगह दोष है और जो दोष नहीं है वो दोष नहीं है, ऐसा मानोगे तो काव्य में जो नित्य दोष है और अनित्य दोष, ये दो भेद करते हो आप, वो नित्य दोष अनित्य दोष ये भेद ही विच्छिन्न हो जाएंगे। क्योंकि अब दोष तो दोष है, तो क्या नित्य क्या अनित्य, तो विभाग कैसे करते हो। तो अनित्य दोष मतलब ये है जो रस को हटाए नहीं, रस के जो रस को दूषित नहीं करते हैं, वो अनित्य दोष हैं। अर्थात कभी कभी वो दोष रहने पर भी काव्य और चमक उठेगा। जैसे श्रुति का तो मतलब होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सुनने में अच्छे न लगे, कंटक दंड ऐसे प्रयोग, इस श्रृंगार आदि में वर्जित है, सुंद दंड बाहु ऐसा प्रयोग, ऐसा होता है ना, सुंद दंड बाहु ऐसा प्रयोग श्रृंगार में बाधित हैं, अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन वीर रस में ये खराब करने वाला है काव्य को, कि और ज्यादा उसका उत्कर्ष का आधायक ऐसे शब्द, सुंड बाहु दंड धनुष गोदंड ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं, खराब लगते हैं। ये तो और श्रुति कटु नहीं है, तो दोष नहीं गुण हो जाता है। वो क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, समझे। इसका मतलब हुआ कि काव्यत्व के प्रयोजक और अप्रयोजक में रस को यदि दूषित करेगा तब माना जाएगा कि वो दोष है। यदि रस को दूषित नहीं किया तो दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्वनिकार का देखो उदाहरण दे रहा है, ध्वनिकार का अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ध्वनिकार का वचन दे रहा है। कौन है ध्वनिकार, आनंद वर्धनाचार्य। ध्वनि मतलब ध्वन्यालोक। श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे ते हेया इत्युदाहृता। श्रुति दुष्टादयो दोषा, जो श्रुति दुष्टादि दोष हैं वो अनित्या, क्या है वो अनित्य हैं। क्यों, ते दोषा ध्वनि रूपे श्रृंगारे, जो ध्वनि रूप श्रृंगार है उसी में हेय है, परित्याग करने योग्य है। अन्यत्र वीर रसादि में तो वो परित्याग करने योग्य नहीं है। ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे, ध्वनि श्रृंगार रूप ध्वनि है उसी में उनका परित्याग किया जाता है, अन्यत्र उसका परित्याग नहीं किया जाता है, ठीक। ये स्वयं किसने कहा है, आनंद वर्धनाचार्य ने अपने पुष्ट कर दिया। किंच यदि ऐसा मानो कि बिल्कुल दोष न हो काव्य में, तो कहा प्रविरल विषयम, काव्य क्या होगा, बहुत विरला मिलेगा। विरल, विरल मतलब क्या होता है, बहुत अनोखा। अनोखा तो अनोखा कितने होंगे दुनिया में, एक दो, बहुत कम। तो काव्य बहुत ही कम में बचेगा, फिर तो स्वल्प विषय हो जाएगा। अथवा ऐसा कोई काव्य ही नहीं बचेगा जिसमें कोई दोष न हो, फिर निर्विषयम वास्यात्, काव्य ही नहीं हो पाएगा कोई, जैसा तुम लक्षण कर दिए। क्यों, सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम असंभवात्। सर्वथा एकांत मतलब अत्यंत दोष रहित होना संभव ही नहीं है। कुछ न कुछ दोष कहीं न कहीं रहेगा ही, इसलिए कोई भी काव्य हो पाएगा। तो काव्य कुछ है यही नहीं बता पाओगे आप संसार में, ठीक। तो कहा ठीक है, हम नए का अर्थ अदोषों में जो है न दोषा है अदोषा, तो न का जो है नए जो समास है उसका अर्थ मानेंगे ईषद अर्थ में नए है। क्या मानेंगे, थोड़ा दोष हो। क्या अर्थ करेंगे, थोड़ा दोष हो। थोड़ा दोष हो तो काव्य मान लिया जाता है, बहुत दोष हो तो काव्य नहीं माना जाता है। तो कहा भैया यदि ऐसा कहोगे अर्थ क्या होगा, ईषद दोषौ शब्दार्थो काव्यम,
जिसमें थोड़ा दोष हो वह शब्दार्थ ही काव्य है, ये अर्थ होगा। तो अब जिसमें कोई दोष नहीं है वो काव्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अर्थ कर दिया जिसमें थोड़ा दोष हो वो काव्य है। समझ में आ रहा है तुमको? क्या बताए? जिसमें थोड़ा दोष है वही काव्य, जिसमें लक्षण कह रहे हैं उसमें थोड़ा दोष हो। जहाँ काव्य में थोड़ा दोष हो उसको काव्य उसको काव्य माना जाएगा। अब किसी श्लोक में कोई दोष नहीं है वो काव्य होगा? क्योंकि उसमें थोड़ा दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। अथवा हम कहेंगे चलो ठीक है, फिर वो आया तो हमारा मतलब ये नहीं कि थोड़ा दोष हो, दोष ना हो, कभी कहीं दोष हो तो थोड़ा दोष हो तब भी काव्य रहेगा। सती संभव है ईसत दोष हो, यदि दोष हो तो थोड़ा हो, हमारा मतलब ये है। हमको भी पता है कि थोड़ा दोष में काव्य तो नहीं रहेगा, हमारा मतलब ये है कि थोड़ा दोष हो तो थोड़ा सा हो, बहुत दोष ना हो तो काव्य ये भी नहीं कह सकते आप। काव्य के लक्षण में ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? देखो कोई रत्न है बहुत बढ़िया और उसको कीड़े ने थोड़ा खा दिया, अब बताओ जो कीड़े ने जो विद्ध किया वो रत्न को थोड़ा क्या उसका रत्न का उसने ह्रास किया, वो रत्न नहीं है ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। कीड़े ने क्या किया? रत्न को क्या किया? थोड़ा सा ह्रास किया। किसका? रत्न का। तो जो रत्न में जो रत्नत्व का थोड़ा ह्रास होने पर भी वो रत्न ही नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता। ठीक? नहीं कीटानुवेगादो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहंतुम ईशाः, जो किया है वो रत्न को रत्न से रत्न ही नहीं है ऐसा हटा नहीं पाता है, बस केवल उपादेय तारतम्य में ही वो उसमें उपादेयता में ही न्यूनता कर सकता है, न्यूनता अधिकता बता पाएगा। जो रत्न पहले बहुत महंगा बिकता था वो कीटाणुविद्ध होने पर थोड़ा कम बिक सकता है, लेकिन वो रत्न ही नहीं है कुछ भी। कीड़े ने जो भी उसमें ह्रास किया, जो भी उसमें फॉल्ट आया, वो रत्न ही नहीं रहा कि उसमें कुछ कमी आ गई, बस थोड़ा कमी है, ये नहीं कि रत्न ही नहीं है वो। तो जो कीट आदि ने जो उसमें विद्ध किया, जो उसमें ह्रास पहुंचाया, वो ह्रास जो है वो रत्नत्व को हटाता नहीं है, केवल रत्न की उपादेयता को ही कुछ कम ज्यादा करता है। ठीक है, समझे? उसी प्रकार श्रुति कटु आदि दोष भी है, वो काव्यत्व को बिल्कुल नहीं हटाते, बस केवल उसमें कम और अधिक मात्रा में क्या कर देंगे, उसकी उपादेयता को बताएंगे कि बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, यही है। ये नहीं कि रत्न ही नहीं है। सोना किसी का एक मानो सोना ले जाता चुहा कई बार, तो सोना प्राय सोना ले जाता है, लोग कहते हैं सोना किसी का ले गया मान लो और बिल में ले गया, और मान लो बड़ी नथ है किसी की, माता लोगों की बड़ी नथ होती है, छोटी थोड़ी पहनते हैं कुंडल, बड़ा पहनते हैं, तो बड़ा है वो बिल छोटा है, वो लेना का नहीं ले जा पाया, और एक हिस्सा ले छोटा सा छोटी छोटी बाली उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना बिल्कुल एकदम, उसको ले गया। अब बताओ वो पहनेगी कि नहीं पहनेगी उसको भी थोड़ा सा ले गया है, वो सोना तो सोना ही है, क्यों मिट्टी हो गया? सोना है, थोड़ा सा ये जो लिख भी रहा उक्तंच कीटाणुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टे विमता यत्र रसाद जनुगमा स्फुटा। कीड़े से अनुविद्ध मतलब दूषित, रत्नादि साधारण्येन का, जैसे वो दूषित रत्न ही रहता है, उसमें केवल उपादेयता का केवल अंतर है, तारतम्य उपादेय तारतम्य का अंतर है, अर्थात उसकी जो कार्य की क्षमता है वो कुछ कम ज्यादा हो सकती है। उसी में केवल क्या करता है कीटाणुविद्ध का परिहार आप नहीं कर सकते कि रत्न हटाया जा सकता है। रत्नत्व को कीटाणुवेद जो है वो नहीं हटा सकता। कीड़े ने जो दूषित किया वो रत्न ही है, रत्न नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक, उसी प्रकार यदि रस वहां पर प्रतीति होती है तो वो दोषी नहीं है। रसाद्य अनुगम स्फुटा, यदि स्फुट मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से रस की प्रतीति है तो क्या कहोगे? तो काव्य है। यदि रस को यदि दूषित करेगा तो दोष है, यदि रस को दूषित नहीं किया तो वो दोष ही नहीं है। किंच सब काव्य। दूसरा आपने दूसरा विशेषण क्या दिया? सगुण गुण विशिष्ट। तो कहा गुण विशिष्ट उदाहरण भी आपको, जो गुण विशिष्ट आपने जो दूसरा विशेषण दिया कहाँ दिया? सगुण तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुण। तो दूसरा विशेषण जो सगुण वो भी गलत है,
कि गुण किसके धर्म होते हैं? रस के धर्म होते हैं। वो शब्दार्थ के धर्म होंगे नहीं। क्योंकि का मम्मट ने खुद एक कारिका लिखी है, रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः। रस के जो अंगी, रस जो है अंगी है, उसके धर्म कौन है? शौर्यादि। जैसे आत्मा का, जैसे शरीर का धर्म शौर्य नहीं है, शौर्य धर्म किसका है? आत्मा का। कहते हैं ना बहुत शूरवीर है, शरीर शूरवीर नहीं होता किसी का, आत्मा का गुण है वो शौर्य। वो शरीर के द्वारा कह दिया जाता है कि ये शूरवीर है। उसी प्रकार वो जो गुण है वो कहाँ रहते? तो किसके धर्म है सब? आत्मा मतलब रस के, रस ही आत्मा है यहाँ। तो रस, वो आत्मा के गुण सूरता है, वैसे ही काव्य का आत्मा है रस, उसी के धर्म कौन होंगे? ओज, प्रसाद, माधुर्य जो गुण है वो किसके धर्म होंगे? रस के होंगे, शब्दार्थ के होंगे नहीं। ये स्वयं मम्मट ने लिखा है, रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः। ठीक ठीक। तो कहा भैया रस के अभिव्यंजक, चलो ठीक है, रस को वो नहीं बता सकते। कौन? शब्दार्थ। वो रस जो है, रस के धर्म माधुर्य आदि हैं, शब्दार्थ के धर्म नहीं है, ये कह रहे हो। लेकिन अभिव्यंजक तो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अभिव्यंजक किसके? रस के, गुणों के। गुणों के। शब्दार्थ आपने कहा जो रस है, वो रस में गुण रहते हैं माधुर्य आदि, शब्दार्थ में नहीं रहते। ये जो सगुणों नहीं कहना चाहिए, गलत हो गया आपका। तो कहा वो अभिव्यंजक हैं, हमको भी पता है। वो किसके अभिव्यंजक हैं? गुणों के। तो कहना क्या चाहिए उनको? कहा तब भी गलत हो गया आपका। सगुणों जो आपने विशेषण दिया है तब भी, अगर कहोगे अभिव्यंजक है इसलिए हमने सगुणों कह दिया तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? देखो, तयोः काव्य स्वरूपेण अभिमतयोः शब्दार्थयो रसो अस्ति न वा। हम आपसे पूछते हैं कि शब्द और अर्थ, शब्दार्थ ही काव्य है आपके मत में? तदोदोषौ शब्दार्थौ सगुणा वदलंकृते पुनः क्वापि शब्दार्थौ काव्यम। हम आपसे पूछते हैं वो अभिव्यंजक है, आप कह रहे हो रस का। हम आपसे मतलब अभिव्यंजक है गुण का, तो बताओ हम आपसे पूछते हैं शब्द और अर्थ में रस है कि नहीं है? दो विशेष आपको दो हम दे रहे हैं, रस है कि नहीं है? पहला, रसो अस्ति नवा का नास्ति, यदि कहोगे नहीं है, यदि क्या कहोगे? रस है, कहोगे रस नहीं है, तो रस में कौन रहता है? गुण। तो गुण भी नहीं है, फिर तो सगुणों गलत हो गया। क्यों? गुणानाम तद अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वा। तुम नियम देखो, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम अन्वयः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकः, रसत्वे गुणसत्वम अन्वयः, रसाभावे गुणाभावः व्यतिरेकः। यदि रस है तो गुण होगा, रस नहीं तो गुण नहीं। यदि कहते हो रस नहीं है तो गुण नहीं, इसका मतलब सगुणों विशेषण गलत हो गया। ठीक। यदि कहते हो रस है, यदि क्या कहते हो? रस है, तो कहना चाहिए था कहा आपने रसवंतो। क्या कहना चाहिए? तो सगुणों को कह दिया आपने, क्या कहना चाहिए आपको? यदि कहते हो रस है तो आपको क्या कहना चाहिए? रसवंतो कहना चाहिए। तो कहा भैया सही कह रहे हो आप, यही कहना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि जो गुण है रस में रहते हैं, तो जो गुण है तो वो गुण बिना रस के तो रहेंगे नहीं, तो रस का अपने आप लाभ हो जाएगा। जैसे कोई दिन में कोई भोजन नहीं करता, मोटा है, तो इसका मतलब क्या है? रात्रि भोजन करता है, तो क्या ये अर्थापत्ति द्वारा रस में ही गुण रहते हैं। तो गुण मतलब क्या? गुण तो रहेगा कहीं ना कहीं रस में ही, तो रस का अपने आप लाभ हो गया। इसलिए रसवंतो नहीं कहा, सगुणों कहा। तो यदि ऐसा कहते हो तब तो कहना चाहिए आपको सरसो। फिर क्या कहना चाहिए था? तब तो सरसो कहना चाहिए था, सगुणों नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या प्राणी मनता देशा ऐसा प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? ये देश में प्राणी प्राण वाले लोग रहते हैं, ये अर्थ है। अच्छा, और प्राण के धर्म कौन बताया हमने? गुण भी शौर्यादि गुण जो हैं आत्मा के गुण हैं। तो कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करता कि शौर्यादि मंतो देशा, शौर्यादि वाला देश है कहता कोई, कि प्राणियों का देश है कहता कोई, कि शौर्यादि वालों का देश है कहता कोई? नहीं कहता। तो ऐसे ही आपने सगुणों जो कहा गलत हो गया। क्या कहना चाहिए था? सरसो कहना चाहिए था। क्योंकि कोई भी प्राणी वाला देश है ऐसा कहता है, ऐसा नहीं कहता कि सूर वाले, सूरता आत्मा में रहता है, प्राण वालों में रहता है तो अपने आप निकल गया प्राण वालों का देश। ऐसा प्रयोग लोक में नहीं होता। इसलिए प्राणी मंतो देशा
ये प्रयोग के बदले क्या शौर्यादि मंतो देशाय प्रयोग नहीं, न कहना उच्चते, कोई ऐसा व्यक्ति कोई प्रयोग नहीं करता। तो कहा भैया ये बताओ, फिर वो आया मम्मट का अनुयायी, शब्दार्थ सगुण, इसका मतलब है गुण का अभिव्यंजक जो शब्दार्थ वो काव्य का प्रयोजक है। क्या है? गुण का अभिव्यंजक जो शब्दार्थ वो काव्य का प्रयोजक है। का वो भी ठीक नहीं। यदि गुण का अभिव्यंजक शब्दार्थ काव्य का प्रयोजक कहोगे, वो क्या है? केवल काव्य में उत्कर्ष को बढ़ाने वाला होता है, उसका स्वरूप का आधायक नहीं हो सकता। क्या बताए? मम्मट के अनुयायी ने कहा कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा मदलंकृति, पुनः काव्य का मतलब है गुण का अभिव्यंजक जो शब्दार्थ वही काव्य का प्रयोजक है। क्या कहे? गुण का अभिव्यंजक जो शब्दार्थ वो काव्य का प्रयोजक है। गुण का अभिव्यंजक जो शब्दार्थ है, वो जो शब्दार्थ नहीं है वो काव्य का प्रयोजक भी नहीं है। तो कहा भैया जो गुण का अभिव्यंजक बता रहे हो आप, गुण मतलब माधुर्य, ओज, प्रसाद, अलंकार आदि, वो काव्य में केवल काव्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे मानो ये एक लड़का है, ये बहुत सुंदर, इसको दिखना है, ठीक है, कहीं जाना है, कहाँ जाना हम नहीं बताएंगे, कहीं जाना है, ये सुंदर ही है मान लो पहले से, लेकिन ये हाथ में कड़ा पहन लिया, ऐसा कुछ मतलब सोने का कुछ पहन लिया और कुछ ऐसा कुछ पहन लिया तो ये और अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, उसको ना पहने तब ये लड़का है कि नहीं? तब भी तो अच्छा है, लेकिन वो कुछ पहनने से और अच्छा हो सकता है, वो अलग बात है। ब्राह्मण वेद से विभूषित हो तो और चमकेगा, वो उसकी उत्कर्षता का प्रतीक है। और वो वेद, उसका वेद है यदि, तो वो और उसका क्या है? उत्कर्षता है उसमें, उस ब्राह्मण में। वेद नहीं है तो ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है उसमें, बस यही है। वैसे ही गुण अलंकार काव्य में नहीं है, जितने गुण अलंकार अधिक होंगे उतना काव्य श्रेष्ठ होता चला जाएगा। ये केवल इसका मतलब है हम उसके स्वरूप को नहीं बता पा रहे हैं, उसके जो अधिकता और न्यूनता बताने वाले हैं उसको बता रहे हैं। किसी का शरीर बहुत अच्छा है तो वो उसके शरीरता, उसके शरीर के क्या उत्कर्ष अपकर्ष को बताएंगे, लेकिन जो उसका वास्तविक जो स्वरूप है आत्मा, वो तो चींटी में भी वही है, एक जीव में भी वही है। जो सुमो जो लड़ाई करते हैं, सुमो होता है एक जापान में, वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो वो जो लड़ रहा है उसमें भी वही आत्मा है। और जो 19 किलो का है ब्रूस ली, उसमें भी वही आत्मा है। तो एक जो 150 किलो का है उसमें भी वही तत्व है, और जो 19 किलो का है उसमें भी वही तत्व है, लेकिन उत्कर्ष अपकर्ष केवल बताता है। वैसे ही गुण है, अलंकार है, किसकी तरह? सब खुद ही बता रहे हैं, क्या जवाब बताएं? उत्तम ही कह रहा, खुद ही देखो। काव्य जो है शब्दार्थ उसका शरीर है। देखो पहले शरीर को क्या चाहिए? काव्य का शरीर क्या है? शब्द अर्थ, ठीक, और सादिश्चात्मा। लेकिन आत्मा क्या है? अगर शरीर में कुछ कट जाए, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ये अंत थोड़ा कट जाएगा तो अपने आप कुछ दिनों में सही हो जाएगा, आ जाएगा वापस। बहुत नहीं कटेगा, थोड़ा कटेगा, मतलब उंगली एक हिस्सा कट गया या थोड़ा नाखून उखड़ गया तो दोबारा आ जाता है कि नहीं? कुछ समय बाद, थोड़ा समय लगता है, आ जाता है। तो काव्य का शरीर क्या है? शब्दार्थ है। लेकिन आत्मा चली गई तो हाँ, आत्मा ही गई तब क्या होगा? शरीर तो खाली शरीर है, फिर वो शरीर, अगर शरीर से कोई प्रेम करता है, शरीर तो मरने के बाद भी होता है। उसको पत्नी रखने देती है घर में, समझ में इस लड़के को। देखो तो काव्य से शब्दार्थ हो शरीरम, शरीर क्या है काव्य का? ये बहुत इसको हल्के मान ऐसे बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काव्य से शब्दार्थ हो शरीरम, ये पूछेगा तुमसे कि शब्दार्थ जो है काव्य क्या माना आचार्य ने? तो शब्दार्थ काव्य का शरीर माना, और आत्मा किसको माना? रस ही आत्मा है, और आत्मा के बिना क्या है? हर कोई शून्य है। आत्मा है ना, अपने हर किसी, कोई किसको प्यार करता है? अपने को मतलब आत्मा को, स्वयं को हर कोई प्यार करता है। विहारण में आता है नवे पत्युर कामाय पति मतलब प्रियो भवति, मतलब पति जो होता है वो किसी पत्नी को प्रिय है ऐसा नहीं, वो अपने लिए उसको प्रिय है। पत्नी प्रिय है ऐसा नहीं है, वो अपने लिए उसको पत्नी प्रिय है। सब अपने अपने लिए प्रिय है, तो बृहदारण्यक में है। इसका मतलब अपने को आत्मा, हर कोई ऐसा कहता है मैं नहीं हूं, हर कोई अपने को ही चाहता है। तो आत्मा जो है मुख्य है कभी भी।
जो रस, जो यहाँ कौन है आत्मा? रस, रसादि आत्मा। गुण क्या है? कोई बहुत विद्वान हो, बहुत विद्वान हो तो क्या होगा? उसमें शरीर भी, शरीर है, उसके बाद आत्मा है, और उसमें गुण आ गए कुछ। वो गुण है, मतलब विद्वान है, बोलने में माधुर्य है, बोलने में माधुर्य भी होना चाहिए, उदात्त है ठीक है, तो ये गुण है, तो उससे क्या होगा? उसका और उत्कर्ष हो जाएगा, शौर्य आदि पर। और दोष क्या है? काणा हो गया, ठीक। और काणत्व तो क्या पूछ रहे हैं? काणत्व तो मतलब एक आंख कम देख रहा है, एक ही आंख से देख रहा है। हाँ, तो वो अच्छा लगेगा? कोई व्यक्ति किसी लड़की से, किसी कन्या से दो उसको ऑप्शन दिए जाएं, या किसी लड़के को दो ऑप्शन दिया जाए, कारणत्व विहीन एक कन्या अथवा कारणत्व विहीन एक बालक, मतलब बालक आजकल क्या, मतलब कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, कोई युवा, उसको युवती दिखाई जाए कारणत्व विशिष्ट कारणत्वहीन, किसको चुनेगा? तुम किसको चुनोगे? नहीं चुनोगे? हाँ, पहले वही चुनेगा, कोई भी, कोई भी, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। और दोषा क्या है? काणत्व आदि। दोष क्या है? काणत्व जैसा है, काणा जैसे होता है वैसे दोष है। और रीति क्या है? अवयव संस्थान विशेष, जैसे उंगली है, बहुत बढ़िया, ये सब क्या रीति? रीति क्या होती है? गौड़ी, पांचाली, सब रीतियां हैं। तो ये भी आत्मा, ये भी काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य का स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अवयव जैसे हैं, जैसे उंगली अवयव है, कर्ण अवयव है, नासिका, ओष्ठ जो है अवयव है, तो वैसे ही अवयव संस्थान है रीति, इसलिए रीति भी आत्मा नहीं है। अलंकार क्या है? कंडल कुंडल आदि, बस वो कटक कुंडल पहनेगा कोई तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो नहीं है, ऐसा नहीं कि वो आदमी नहीं रहा, आदमी तो रहा, तब भी रहा, ठीक। इससे क्या निकला? तो अनलंकृति पुनः पापी जो उन्होंने कहा था, उसी लक्षण में वो कहने वाले भी हार गए, क्योंकि भैया अलंकार काव्य की आत्मा है ही नहीं, वो तो केवल शौर्य का, केवल क्या है? उत्कर्ष का आधायक है, केवल आपके स्वरूप को और अच्छा बना सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वत्र सालंकार हो, सभी जगह सालंकार, और क्वचित अस्फुट अलंकार वो भी शब्दार्थ हो काव्यमिति। देखो, सभी जगह अलंकार वाला हो और कहीं कहीं पर अलंकार न भी हो, तो ऐसा शब्दार्थ काव्य होता था, वो कहते थे। तो अब वो हमारे द्वारा जो व्याख्या कर दी गई, उससे वो हार गए। क्यों? देखो, क्योंकि जो अलंकार है वो केवल शब्दार्थ को केवल ऊपर नीचे, मतलब उसका उत्कर्ष कर सकता है या अपकर्ष कर सकता है, वो आत्मा कभी नहीं हो सकता। कटक कुंडल केवल आपके स्वरूप को क्या कर सकता है? केवल विशिष्टता प्रदान कर सकता है, आप और अच्छे लग सकते हैं बस, लेकिन वो आत्मा नहीं हो सकता। तो ऐसा इसका मतलब है जो अलंकार है वो काव्य की आत्मा नहीं है। तो इसका मतलब किसका खंडन कर दिया इन्होंने? किसके लक्षण खंडन चल रहा है? मम्मट। ये पूछता है कितने आचार्य का खंडन किया है, पूछता है। अभी एक पहले आचार्य खंडन किया, इसी से दूसरा आचार्य खंडन हो गया, वह है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। वक्रोक्ति किसने लिखा है? आचार्य कुंतक। किसने लिखा है वक्रोक्ति? तो कहते थे वक्रोक्ति ही काव्य जीवित है, मतलब वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। तो कहा भैया वक्रोक्ति तो अलंकार है, तो अलंकार काव्य की आत्मा हो सकती है? बस इतने व्याख्यान से उनका मत भी जो खंडित हो गया, क्योंकि हमने बता दिया शब्दार्थ क्या, आत्मा क्या है? शरीर है, आत्मा केवल रस है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ने जो वक्रोक्तिकार में जो कहा था कि वक्रोक्ति काव्य जीवित है, वक्रोक्ति ही क्या है? काव्य का स्वरूप है, आत्मा है, वो हार गए। क्यों? वक्रोक्ति हमारे मत में क्या अलंकार है, अलंकार आत्मा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद आएगा कि अस्फुट अलंकार का जो उदाहरण दिया है उसका खंडन करेंगे।